नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज सीटेट और टेट एग्ज़ाम्स में आने वाले शिक्षा बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र JPD का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे की अधिकतम सीखने की क्षमता। ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से सीख सकता है। ऑप्शन सी, वह ज्ञान जो पहले से सीखा हुआ है। ऑप्शन डी, बच्चे की सीमित बौद्धिक क्षमता। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से सीख सकता है। JPD का अर्थ होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का संबंध सबसे अधिक किससे है? ऑप्शन ए है सामाजिक संपर्क से। ऑप्शन बी, बुद्धि से। ऑप्शन सी, शारीरिक क्रिया से। और ऑप्शन डी, अनुकरण से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक संपर्क से भाषा का संबंध सबसे अधिक, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का संबंध सबसे अधिक किससे है? सामाजिक संपर्क से। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पावलोव का प्रयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑपरेट कंडीशनिंग। ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन सी, अवलोकन आधारित सीख। और ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक को नियंत्रण देना। ऑप्शन बी, बच्चे की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी, अंकों पर ध्यान देना। और ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बच्चे की सक्रिय भागीदारी। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी। अगले प्रश्न पर आते हैं, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे मुख्यतः क्या विकसित करते हैं? आपका ऑप्शन ए, अमूर्त तर्क शक्ति। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक खेल। ऑप्शन सी, वर्गीकरण व संरक्षण की समझ। और ऑप्शन डी, नैतिक मूल्य। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मुख्यतः क्या विकसित करते हैं? वर्गीकरण और संरक्षण की समझ, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, समानता आधारित शिक्षा यानी इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, समान परिणाम। ऑप्शन बी, समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, समान परीक्षा प्रणाली। और ऑप्शन डी, समान भाषा नीति। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, समान अवसर प्रदान करना ही समानता आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मेटा कॉग्निशन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, सोचना कि हम कैसे सोचते हैं। ऑप्शन बी, नई भाषा सीखना। ऑप्शन सी, दूसरों की नकल करना। और ऑप्शन डी, शारीरिक कौशल विकसित करना। तो इसका सही जवाब होगा, मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है ऑप्शन ए, सोचना कि हम कैसे सोचते हैं। ये आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8, संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऑप्शन ए, फ्रायड। ऑप्शन बी, पियाजे। ऑप्शन सी, स्किनर। और ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। तो संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन करते हैं? ऑप्शन बी, पियाजे सबसे अच्छे से वर्णन करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, अवलोकन द्वारा सीखना। ऑप्शन बी, संतोषजनक परिणाम से सीख को मजबूत करना। ऑप्शन सी, अनुकरण से सीखना। ऑप्शन डी, दंड से सीख को कमजोर करना। तो इसका सही जवाब होगा, जो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है उसका मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन बी, संतोषजनक परिणाम से सीख को मजबूत करना। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर ये 10 है, 9 इसमें प्रिंट है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस पद्धति का प्रयोग किस अधिगम दृष्टिकोण में होता है? ऑप्शन ए, रचनावाद। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। और ऑप्शन सी, सामाजिक सिद्धांत। ऑप्शन डी, संज्ञानवाद। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस पद्धति का प्रयोग किस अधिगम के दृष्टिकोण में होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य
क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन बी केवल विशेष बच्चों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी प्रतियोगिता बढ़ाना और ऑप्शन डी अलग स्कूल बनाना। तो इसका सही जवाब होगा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या? सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। स्वप्रेरणा का अर्थ क्या है? यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या है आपका? ऑप्शन ए दंड से प्रेरित होना, ऑप्शन बी इनाम पाने की इच्छा, ऑप्शन सी अंतः संतोष से कार्य और ऑप्शन डी समूह दबाव से कार्य करना। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्वप्रेरणा का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा अंतः संतोष से कार्य करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 13। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बच्चे को कठिन कार्यों से दूर रखना, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता देना, ऑप्शन सी सीखने के लिए परीक्षण करना और ऑप्शन डी आत्म अध्ययन कराना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता देना ही क्या कहलाता है? आपका इसका फोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। आजबल ने किस प्रकार की सीखने पर बल दिया है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी सार्थक अधिगम, ऑप्शन सी अनुकरण अधिगम और ऑप्शन डी स्मृति अधिगम। तो इसका सही जवाब होगा आजबल ने किस प्रकार की सीखने पर बल दिया है? ऑप्शन बी सार्थक अधिगम, यानी मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कब आती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन डी प्राथमिक अवस्था में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए शैशवावस्था में ही विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है। तो यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक विवेक दर्शाता है? ऑप्शन ए ईडी यानी आईडी, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो और ऑप्शन डी कॉन्शियस। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक विवेक दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सुपर ईगो। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न सार्थक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए सूचना देने वाला, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को जोड़ने वाला, सीखने की प्रक्रिया को जोड़ने वाला मार्गदर्शक, ऑप्शन सी अनुशासनकर्ता, ऑप्शन डी संपादक। तो सार्थक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को जोड़ने वाला मार्गदर्शक, ऑप्शन बी सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अधिगम अवरोध यानी लर्निंग डिसेबिलिटी किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन ए कम बुद्धि से, ऑप्शन बी भाषा या गणित में विशिष्ट कठिनाई से, ऑप्शन सी अनुशासन की कमी से और ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक असंतुलन से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी भाषा या गणित में विशिष्ट कठिनाई से ही अधिगम अवरोध उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? यानी मोटिवेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए भय के कारण कार्य करना, ऑप्शन बी पुरस्कार पाने के लिए कार्य करना, ऑप्शन सी अंतः प्रेरणा से सीखना, ऑप्शन डी दंड से बचना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अंतः प्रेरणा से सीखना ही क्या है आपका प्रेरणा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का संकट कौन सा है? ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी उद्योग बनाम हीनता, ऑप्शन सी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन डी घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। एक एरिक्सन ने बताया था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का संकट के बारे में। तो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब होगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार क्या है? ऑप्शन ए संपूर्ण संरचना की समझ, ऑप्शन बी आंशिक अभ्यास, ऑप्शन सी याददाश्त, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार क्या है? आपका ऑप्शन ए संपूर्ण संरचना की समझ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की पहली अवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए समाज के नियमों पर, ऑप्शन बी दंड और पुरस्कार पर, ऑप्शन सी आत्मसंतुष्टि पर और ऑप्शन डी न्याय सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की पहली अवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन बी दंड और पुरस्कार पर। किस पर है आपका साथियों? दंड और पुरस्कार पर, बी। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन ए एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी पियाजे। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी? आपका ऑप्शन ए एल्बर्ट बंडूरा ने दिया। एल्बर्ट बंडूरा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, स्वनियमन अधिगम यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी स्वनिगरानी और आत्मनियंत्रण, ऑप्शन सी मौखिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी परीक्षा। तो स्वनियमन अधिगम का मुख्य तत्व क्या है? आपका ऑप्शन बी स्वनिगरानी और आत्मनियंत्रण, यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 25 नंबर प्रश्न, स्किनर के ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत में प्रमुख बल किस पर दिया गया है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी प्रबलन, ऑप्शन सी अनुकरण और ऑप्शन डी अवलोकन। तो स्किनर के ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रमुख बल किस पर दिया गया है? इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रबलन, यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा प्रबलन। अगले प्रश्न पर आते हैं, संवेदनशील अवधि यानी सेंसिटिव पीरियड का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी मॉन्टेसरी ने संवेदनशील अवधि का सिद्धांत दिया, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ज्ञान देने वाला, ऑप्शन बी ज्ञान सहायक, ऑप्शन सी अभिभावक की भूमिका और ऑप्शन डी दंड देने वाला। तो रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है आपकी? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ज्ञान सहायक, यानी ज्ञान में सहायक, यानी ऑप्शन बी सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी आपके तैयारी करने वाले साथी हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हो सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए दोनों समान है, ऑप्शन बी वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास सर्वांगीण है, ऑप्शन सी विकास केवल मानसिक है और ऑप्शन डी वृद्धि केवल मानसिक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी वृद्धि केवल शारीरिक है और विकास सर्वांगीण। अगले प्रश्न 29, इक्विलिब्रेशन की अवधारणा किसने दी? इक्विलिब्रेशन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी पियाजे। इक्विलिब्रेशन की अवधारणा किसने दी? पियाजे ने दी। लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका क्वेश्चन नंबर 30, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण, ऑप्शन बी अनुभव द्वारा सक्रिय निर्माण, ऑप्शन सी शिक्षक पर निर्भरता और ऑप्शन डी अंध अनुकरण। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन बी अनुभव द्वारा सक्रिय निर्माण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुभव द्वारा सक्रिय निर्माण। तो साथियों ये रहे आज आपके 30 अति महत्वपूर्ण शिक्षा बाल मनोविज्ञान के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।